स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध फिर से छिड़ चुका है। जिस तरह से हॉर्मुज में पिछले दिनों जहाजों पर हमले हुए, दुनिया में एक बार फिर से तेल गैस पर संकट के बादल मंडराते हुए नजर आए। ईरान ने हॉर्मुज को हथियार बनाया तो अब रूस और यूक्रेन के बीच 4.5 वर्ष से चल रहे युद्ध में यूक्रेन रूस के हॉर्मुज यानी कि अज़ोव सागर में उसको टारगेट कर रहा है। यूक्रेन के लगातार ड्रोन हमलों के बाद रूस को अज़ोव सागर के महत्वपूर्ण जल मार्ग पर अपने जहाजों की आवाजाही रोकनी पड़ी है। ये वही रास्ता है जो रूस को ब्लैक सी और दुनिया के बाजारों से जोड़ता है। आइए हम आपको दिखाएं कि कैसे अब यूक्रेन ने रूस की लाइफलाइन पर अटैक किया है। कैसे यूक्रेन ने बंद किया रूस का हॉर्मुज। क्या यूक्रेन पुतिन का ट्रंप जैसा हाल कर देगा? रूस की लाइफलाइन पर यूक्रेन के ताबड़तोड़ हमले। अज़ोव सागर में 9 दिन में 116 जहाजों पर हमले। क्या है ज़ेलेंस्की का रूस की कमर तोड़ने वाला प्लान? 24 फरवरी 2022 से शुरू हुई रूस और यूक्रेन के बीच जंग अब ऐसे मोड़ पर पहुंच रही है जहां रूस की लाइफलाइन खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है। जिस जंग में रूस ने यूक्रेन को तबाह बर्बाद कर दिया, अब यूक्रेन ने रूस की नस दबा दी है। जी हां, यूक्रेन के हमलों से रूस में भी अब हॉर्मुज जैसा संकट छाया है। अज़ोव सागर में जहाजों की आवाजाही रुक गई है क्योंकि 9 दिन में 116 जहाजों पर हमले हुए हैं। पिछले 4.5 साल की जंग में जिस यूक्रेन ने सिर्फ और सिर्फ तबाही झेली, जिस युद्ध में दोनों देशों के लाखों सैनिक घायल और मौत के मुंह में समा गए, जिस युद्ध के कारण हजारों आम नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिस युद्ध के चलते यूक्रेन से करोड़ों लोगों को विस्थापित होना पड़ा। रूसी हमलों की वजह से यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे को भारी नुकसान हुआ। रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया। आज की तारीख में जैसे यूक्रेन को नई ताकत मिली है। रूस यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ मिसाइलों और टैंकों का नहीं रहा, अब सस्ते ड्रोन उन प्रोजेक्ट्स को भी हिला रहे हैं जिन्हें बनाने में रूस को करीब 300 साल लगे थे। जिस जल मार्ग को कभी रूस की आर्थिक और सैन्य ताकत की रीढ़ माना जाता था, आज वही कुछ दिनों के ड्रोन हमलों से रुकता नजर आ रहा है। यूक्रेन के लगातार हमलों के बाद रूस को अज़ोव सागर से जहाजों की आवाजाही रोकनी पड़ी है। इसका असर सिर्फ युद्ध पर नहीं बल्कि रूस के ट्रेड और दुनिया के अनाज बाजार पर भी पड़ सकता है। अज़ोव सागर और काला सागर को जोड़ने वाले केच स्ट्रेट को बंद करना पड़ा है। ये 3 से 15 किलोमीटर चौड़ा इलाका है। इसे आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरह समझ सकते हैं, जिस पर कब्जा कर ईरान ने पूरी दुनिया को हिला रखा है। 2003 में यूक्रेन और रूस ने इस समुद्री क्षेत्र को साझा इस्तेमाल करने का समझौता किया था, लेकिन 2014 में क्रीमिया पर कब्जे के बाद रूस ने इस समझौते का कई बार उल्लंघन किया। अज़ोव सागर लंबे समय तक यूक्रेन की पहुंच से बाहर रहा है। रूस इसी समुद्री रास्ते का इस्तेमाल यूक्रेन पर हमले करने और दक्षिणी रूस से तेल, गेहूं, स्टील, सूरजमुखी का तेल और दूसरे सामान दुनिया के बाजारों तक पहुंचने के लिए करता था। लेकिन हाल के महीनों में यूक्रेन के ड्रोन हमले काफी प्रभावी हो गए हैं और अब इस समुद्री रास्ते पर भी रूस का दबदबा कमजोर पड़ने लगा है। यूक्रेन की ड्रोन सेना के कमांडर रॉबर्ट ब्रोवदी ने दावा किया है कि पिछले 9 दिनों में अज़ोव सागर में रूस के 116 जहाजों को निशाना बनाया गया है। पहले यूक्रेन के हमले मुख्य रूप से रूस के शैडो ऑयल टैंकरों और युद्धपोतों तक सीमित थे, लेकिन अब हमलों का दायरा बढ़ गया है। लगातार हमलों के बाद रूस ने डॉन अज़ोव चैनल और केच स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही रोक दी है। सैटेलाइट तस्वीरों और जहाजों की ट्रैकिंग करने वाली वेबसाइट्स के मुताबिक इन दोनों रास्तों के दोनों ओर बड़ी संख्या में जहाज फंसे हुए हैं और आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसका असर सिर्फ रूस के तेल व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा। इससे गेहूं, सूरजमुखी के तेल और दूसरे कृषि उत्पादों के निर्यात पर भी असर पड़ सकता है, जिन पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंध लागू नहीं हैं।
अमेरिका के इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर का कहना है कि यूक्रेन के हमलों का मकसद क्रीमिया को रूस की सप्लाई लाइन से अलग करना और समुद्री रास्तों से होने वाले तेल और अनाज के निर्यात को बाधित करना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के करीब 25% गेहूं का निर्यात एजोव सागर के रास्ते होता है। अगर ये संकट जारी रहा तो रूस को अरबों डॉलर का आर्थिक नुकसान हो सकता है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक है और वैश्विक गेहूं निर्यात का लगभग 20% हिस्सा अकेले रूस से आता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के करीब 25% गेहूं का निर्यात एजोव सागर के रास्ते होता है। अगर ये संकट जारी रहा तो रूस को अरबों डॉलर का आर्थिक नुकसान हो सकता है। एजोव सागर में संकट बढ़ने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं के वायदा भाव भी बढ़ने लगे हैं। हालांकि रूस का दावा है कि वो अपने गेहूं का निर्यात ब्लैक सी के दूसरे बंदरगाहों से कर सकता है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि निर्यात के सबसे व्यस्त मौसम में दूसरे बंदरगाहों की क्षमता इतनी नहीं है कि वो पूरा भार संभाल सकें। यूक्रेन का कहना है कि उसका मकसद सिर्फ जहाज डुबोना नहीं है, वो रूस की पूरी सप्लाई चेन काटना चाहता है। 2022 में रूस ने यूक्रेन के दक्षिणी हिस्सों और क्रीमिया को जोड़ने वाले इलाकों पर कब्जा कर लिया था। तभी से रूस अजोव सागर का इस्तेमाल सैनिकों, हथियारों, ईंधन और दूसरे सैन्य सामान की आवाजाही के लिए कर रहा है। अब यूक्रेन उसी लाइफलाइन पर हमला कर रहा है। आकार में छोटा होने के बावजूद एजोव सागर रूस की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम है। सोवियत काल में विकसित हुई नदियों और नहरों का विशाल नेटवर्क इसी समुद्री मार्ग से जुड़ता है। इसके जरिए दक्षिणी रूस से तेल, गेहूं, सूरजमुखी का तेल, इस्पात और अन्य सामान पहले ब्लैक सी और फिर दुनिया के कई देशों तक पहुंचाया जाता है। आज तक ब्यूरो।